अक्टूबर 2025 में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच अचानक बढ़ी सीमाई झड़पों ने दोनों देशों में जानमाल का भारी नुकसान किया है। पाकिस्तान घिनौना हरकत करने के लिए जाना जाता है। उसके सीमा से सटे देश हमेशा खतरे महसूस करते हैं। अक्टूबर 2025 की शुरुआत में पहले झटके पोरस ड्यूरंड लाइन पर महसूस हुए थे। ड्यूरंड लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच विवादित बॉर्डर शुरू हुआ था आइसोलेटेड झड़पों के रूप में। इस जंग की शुरुआत हुई जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर आए तो पाकिस्तान भारत अफगानिस्तान की दोस्ती देखकर बौखला गया और अफगानिस्तान पर हवाई हमला करना शुरू कर दिया। तब अफगानिस्तान ने भी पलटवार किया। इस युद्ध में अफगानिस्तान पाकिस्तान पर भारी पड़ रहा है। पाकिस्तान की यह छोटी सी चिंगारी उसके लिए ही खतरा है। एक छोटी सी चिंगारी पूरे लैंडस्केप के लिए खतरा है। इस घटना ने कई देशों को हैरान, दुनिया भर की कैपिटल्स में अलार्म। इस एस्केलेशन की अचानकता ने कई लोगों को हैरान कर दिया है। तनाव का सुलगता हुआ पॉट अब एक उबलते क्राइसिस में बदल गया है। भारत हमेशा से शांति के पक्ष में रहा है और भारत शांति ही चाहता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी चिंतित, रीजनल पावर्स खींच सकते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी चिंतित, ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रोफी का खतरा। बॉर्डर पर रहने वाले लाखों के लिए मैप की लाइनें अब वास्तविकता। वायलेंस, डिस्प्लेसमेंट, डर। उनके जीवन दूर सरकारों के फैसलों से बदल गए हैं। करंट हॉस्टिलिटीज का ट्रिगर सार्वजनिक बहस में। काबुल और इस्लामाबाद अलग अलग नैरेटिव। प्रत्येक पक्ष दूसरे पर आरोप लगाता है। प्रोवोकेशन और सॉवरेनिटी उल्लंघन का हवाला। घटनाओं का तेज क्रम बॉर्डर झड़पों से हवाई हमलों तक एक खतरनाक मोमेंटम दिखाता है। पड़ोसी देशों, खासकर भारत के लिए यह एक प्रेसिंग सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक कंसर्न है। मुख्य सवाल ये कैसे खत्म होगा नहीं। सवाल बात का रीजन कैसा दिखेगा और ह्यूमन कीमत क्या होगी। कॉन्फ्लिक्ट का मुख्य फेज एक सीरीज ऑफ प्रिसिजन ड्रोन स्ट्राइक्स के साथ शुरू हुआ, जिसे पाकिस्तान ने अनऑफिशियली अफगान सीमा प्रांतों में टीटीपी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को टारगेट करने के रूप में स्वीकार किया। ये शुरुआती कार्रवाइयां चिंताजनक थीं। इसके बाद एक सिग्निफिकेंट एस्केलेशन, हवाई बमबारी की लहरें। लोकल सोर्सेज ने रिपोर्ट किया, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ने भी पुष्टि की। पाकिस्तानी जेट्स ने कई सीमावर्ती गांवों पर हवाई हमले किए, जिससे सिविलियन आबादी में दहशत फैल गई। ये स्ट्राइक्स गुप्त ऑपरेशन से खुले मिलिट्री फोर्स में एक बड़ा बदलाव थे। यह संकेत देता था कि इस्लामाबाद अब व्यापक कॉन्फ्लिक्ट का जोखिम उठाने को तैयार था। सिर के ऊपर जेट्स की आवाज उन समुदायों के लिए एक भयानक नई रियलिटी बन गई थी। जवाब में अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी जमीनी हमलों की एक सीरीज शुरू की। आर्टिलरी फायर, छोटे हथियारों की आग। अफगान यूनिट्स ने ड्यूरंड लाइन के साथ कई चेक पॉइंट्स को टारगेट किया, जिसमें कैजुअल्टीज हुई और उनका इरादा दिखा। अफगान सरकार ने बोल्ड दावे किए, कई पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा, पर इन दावों की स्वतंत्र सत्यापन मुश्किल रही। इस कॉन्फ्लिक्ट का सबसे दुखद और इमीडिएट नतीजा ह्यूमन लाइफ पर इसका विनाशकारी प्रभाव रहा है। बॉर्डर रीजन से आ रही रिपोर्ट्स सिविलियन कैजुअल्टीज की एक गंभीर तस्वीर पेश करती हैं। एयर स्ट्राइक्स और आर्टिलरी शेलिंग अंधी रही है। घरों, बाजारों, खेतों, जिसके परिणाम स्वरूप क्रॉसफायर में फंसे मासूम पुरुषों की मौतें और चोटें आई हैं। महिलाओं की मौतें और चोटें आई हैं। बच्चों की मौतें और चोटें आई हैं। घर मलबे में बदल गए हैं। पूरे गांव आग की लपटों में घिर गए हैं। बचे हुए लोग सिर्फ अपने कपड़ों के साथ भाग रहे हैं। कभी जीवंत समुदाय भूतिया शहर बन गए हैं। निवासी अचानक और क्रूर हिंसा से बिखर गए हैं। वे गहरे रूप से ट्रॉमेटाइज्ड हैं। यह हिंसा आंतरिक विस्थापन की एक बड़ी लहर ट्रिगर कर चुकी है। हजारों परिवारों ने अपने घर छोड़े हैं। पड़ोसी कस्बों और शहरों के पहले से सीमित संसाधनों पर भारी दबाव है।
अस्पताल पहले से स्टाफ और आपूर्ति की कमी से जूझ रहे थे। अब वे युद्ध घायल मरीजों से ओवरवेल्म्ड हैं। परिवहन मार्ग बाधित है। भोजन, दवा डिलीवरी बेहद मुश्किल हो गई है। गंभीर कमी ने विस्थापितों और मेजबान समुदायों दोनों की पीड़ा बढ़ा दी है। इंडिया के लिए उसके पश्चिमी फ्लैंक पर चल रहा कॉन्फ्लिक्ट एक दूर की प्रॉब्लम नहीं है। यह चुनौतियों का एक कॉम्प्लेक्स और इमीडिएट सेट पेश करता है। प्राइमरी कंसर्न बॉर्डर सिक्योरिटी है। अफगानिस्तान पाकिस्तान में कोई भी इंस्टेबिलिटी फैल सकती है। नई दिल्ली का सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट हाई अलर्ट पर है, सर्विलांस बढ़ा रहा है और ट्रूप प्रेजेंस मजबूत कर रहा है। घुसपैठ रोकने की कोशिश की जा रही है। डर यह है कि एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स एनर्जाइज हो सकते हैं, जिससे क्रॉस बॉर्डर सिक्योरिटी थ्रेट्स बढ़ सकते हैं। एक दूसरा बड़ा कंसर्न रेफ्यूजी क्राइसिस की संभावना है। इंडिया पर संसाधन दबाव बढ़ेगा। रीजनल ट्रेड और एनर्जी कनेक्टिविटी खतरे में है। इंडिया ने अफगान मार्ग से सेंट्रल एशिया कनेक्टिविटी में निवेश किया है, जैसे चाबहार पोर्ट पहल। अस्थिरता इन गलियारों को काट देगी, एनर्जी सप्लाई प्रभावित होगी और व्यापार की लागत बढ़ेगी। नई दिल्ली को नाजुक संतुलन अपनाना होगा। शांति की वकालत बिना पक्षपात के, बहुपक्षीय मंचों के जरिए और क्षेत्रीय शक्तियों के साथ मिलकर डी-एस्केलेशन और डायलॉग पर दबाव डालना होगा। वर्तमान में एक अस्थायी 48 घंटे की युद्ध विराम की कोशिश हुई है, लेकिन स्थिर शांति अभी दूर दिखती है। आगे क्या हो सकता है? डिप्लोमैटिक बातचीत, मध्यस्थता और क्षेत्रीय हस्तक्षेप। सबसे जरूरी, आम जनता की सुरक्षा और मानवीय राहत। अगर आप इस विषय पर और जानकारी चाहते हैं, सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें।